माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जी के टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी तैयारी आप देखें कि आप कितना प्रश्न बना पा रहे हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं। इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? पहला क्वेश्चन है कि इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था। चार ऑप्शन आपके सामने: सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी और डी शाहजहां। तो जी हाँ, सिकंदर लोदी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक या 100 वर्षों तक? तो जी हाँ, 300 वर्षों तक सही हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने: चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? जी हाँ, तो ब्राह्मी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेवल के प्रश्न हैं और एग्जाम ओरिएंट हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये बताना है कि सहायक नदी नहीं है। सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक या कोसी? तो जी बिल्कुल ए हो जाएगा, सुवर्ण रेखा जो है नहीं है, बाकी सोन, गंडक, कोसी हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल से हाल में बाघों के गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है? तो कहाँ? रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का, असेंबलीपाल? तो क्या हो जाएगा? सरिस्का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो थोड़ा सा लाइक करिए। भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है? प्रथम पूछ रहा है, तारापुर, कैटोनेम, कुडनकुलम या अन्य? तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बता ले जाएंगे आप, तारापुर। ठीक है गाइस। आयोडीन के टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के रूप में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में? कोई नहीं, तो बिल्कुल एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खानकाह, पाएगाह, इबादत खाना या लीवान? तो जो बच्चे ए बताएंगे वो एकदम सही कह रहे हैं, खानकाह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा, उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, तो इसके तथ्य के पीछे जो रीजन हो क्या है? चार ऑप्शन: समुद्र से दूरी, जलधाराएं, ऊंचाई या वाष्पीकरण? वाष्पीकरण हो जाएगा। कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? 10, 5, 3, 25? तो 10 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? चार ऑप्शन: सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। मेहरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ में कौन से शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो बिल्कुल विक्रमादित्य। ठीक है गाइस। चलिए, जनपद की जानकारी मिलती है कहाँ से? मेहरौली लौह स्तंभ से, बहुत साहित्य से, अर्थशास्त्र से, मठों से? बी इज द राइट आंसर, बहुत साहित्य से। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए गाइस, 14%। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो क्या हो जाएगा गाइस? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित? बिल्कुल पता ही है, जो है सड़क से है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, झांसी में।
आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है गाइस, ठीक है, मतलब कि अपरंपरागत बताना है। 4 ऑप्शन, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला। तो भूतापीय ऊर्जा आपका सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कायदे आज़ाद किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। मोहनजोदड़ो इनमें से कहाँ पर उपस्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिंध में। इनमें से कौन सा लिपि वर्ष है? तो लिपि जो वर्ष होता है, लीप ईयर, हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं और जो 4 से पूरा पूरा कट जाए वही हो जाएगा। तो 94 में, जैसे यहाँ दिया गया है, 98 में 4 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, यहाँ देंगे पूरा नहीं कटेगा, यहाँ देंगे पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1876 एक लीप वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किनके साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? बहुत अच्छा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है, टीकाकरण। आगे बढ़ते हैं। कौन सी लिपि को सभी लिपियों के जन्मदाता कहा जाता है? तो सभी लिपियों के जन्मदाता ब्राह्मी हो जाएगी, जैसे कि ब्रह्मा जी आप याद कर सकते हैं, ब्रह्मा जैसे ब्राह्मी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले इनमें से किसने स्वराज शब्द का उपयोग किया था? स्वराज शब्द का उपयोग किया था, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? जो बच्चे ए बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से बताना है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला? तो बिल्कुल बांग्ला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक कपि नहीं है? कपि की प्रजाति इसमें से कौन सी नहीं है? गोरिल्ला, गिब्बन, लंगूर या कोई नहीं? तो लंगूर हो जाएगा। इनमें से किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? बहुत अच्छा कोटेशन है। किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन एकदम सही है, जवाहरलाल नेहरू जी का ये वक्तव्य है। इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, भारत? तो मेरे सभी भारतवासी जान गए होंगे भारत में, क्योंकि ये विविधताओं का देश है, ठीक है। चलिए, देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम? तो नागालैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार इनमें से किसने कहा था? लेनिन, प्लेखानोव, ट्रॉट्स्की या मार्क्स? बच्चे लेनिन और मार्क्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेनिन हो जाएगा गाइस। क्या है? लेनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल में इनमें से दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1836, 1830, 1827, 1825? तो कब हो जाएगा? 1836, ए ऑप्शन आपका सही है। दिल्ली में भारत देश के अंदर हरियाली के मामले में दिल्ली का कौन सा, ये छोड़ दीजिए जो है, वैसे इसके हिसाब से आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किस शताब्दी में हुई? 14वीं, 15वीं, 13वीं या 12वीं में? तो बिल्कुल 15वीं जो है, जो बच्चे 15वीं बता रहे हैं एकदम सही है उनका जवाब। 21 जनवरी को इनमें से किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर या चंद्रशेखर आज़ाद? तो गुरु गोविंद सिंह जो है, ठीक है गाइस। बाल दिवस कौन से महापुरुष की जयंती के रूप मनाते हैं? इसको तो बच्चा बच्चा पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप मनाते हैं? ये बच्चे बच्चे को नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो इसको आप जान लीजिए, डॉक्टर विधान चंद, ठीक है, डॉक्टर विधान चंद रॉय। अच्छा सा प्रश्न था। इनमें से कौन से महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भी बिल्कुल आप इससे परिचित होंगे, स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इनमें से कौन सी लिपि में लिखी जाती है?
तो पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली, तो देवनागरी जो है। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य किसने लिखा है? मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो किसने लिखा है महाभाष्य? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। पतंजलि ने, बिल्कुल बिल्कुल सही, पतंजलि इज द राइट आंसर। बाबर का पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन इनमें से कौन से देश ने तैयार किया था? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। और भारत पर हुड़ों का आक्रमण इनमें से कौन से शासनकाल में हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, कई बार पूछा गया है, कन्फ्यूज़न भी होती है। स्कंदगुप्त। ठीक है गाइस, स्कंदगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से कौन से साल में की गई थी? बिल्कुल पता ही होगा, 1526 में। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से इनमें से कितना तापमान कम हो जाता है? कितना कम हो जाता है गाइस? 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री। 10 डिग्री आपका सही हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस। कुरल, कुरल इनमें से किस भाषा में है? ग्रीक, पाली, तेलुगु, तमिल। तो बच्चे तेलुगु और तमिल में कन्फ्यूजन हो रहा होगा उनको, तेलुगु और तमिल में उनको क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तमिल। ठीक है, तमिल सही हो जाएगा आंसर। जो बच्चे तमिल बता रहे हैं एकदम सही है। विधायिका को इनमें से कौन से प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकताएं मिलती हैं? 4 ऑप्शन। तो किसमें? संसदीय सरकार में। ठीक है गाइस, बी आपका सही जवाब है। किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस। आगे बढ़ते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग इसमें से किसने किया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है गाइस। रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो किसने किया था? बिल्कुल अरबों ने किया था गाइस। ठीक है, तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। कैसा लगा आपको प्रश्न? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए सर ये सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए, जो है डेली या वीकली आप ऐसे ऑब्जेक्टिव कराइए, तो मुझे भी लगे कि हाँ लोग चाहते हैं इस तरीके से, तो मैं मेहनत करूं और अच्छे अच्छे प्रश्न को आपको ले आऊं। थैंक यू सो मच।